अब मैं कटनी में कुछ और आम लोगों के साथ, जहाँ जो जैसे बैठा रहता है मैं वहीं। आपका नाम क्या है? बताओ भाई। आपका नाम वो बताएं। नहीं नहीं, मैं ही बताओ। विजय। विजय। आओ चाचा बैठो। हाँ तो विजय जी क्या करते हो? ट्रेवल्स का काम। आपका नाम क्या भाई? रुपेश तिवारी। हाँ? रुपेश तिवारी। अच्छा मैं तो आया हूँ। समझ गए ना। रोज ही देखते हैं आपको, अभी दूर से देख के पहचान गए रहे कि हमने कहा कोई पहचाने से लग रहे हैं, उनके जैसे दिख रहे हैं जो 24 में आते हैं। अब वाकई में आप वही निकले। मैं तो ऐसे ही चलते फिरते लोगों गाड़ी से जाता रहता हूँ, देखता हूँ 2-4 लोग कहीं बैठे हैं, रुक जाता हूँ और शुरू हो जाता हूँ। फिर पूछना ये कि माहौल क्या है, तो आप बताइए। माहौल बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। कटनी जिले में क्या आपका अनुमान है? तो क्या अनुमान बता दें, थोड़ा सा अनुमान गड़बड़ हो गया इस बार। अब फिर भी बीजेपी के चांस है पूरे जिले में। जिले में नहीं, मतलब बड़वारा का नहीं कह सकते अपन, बाकी 3 जगह तो। अच्छा, और आपको क्या लगता है बीजेपी? उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है इस बारे में। किस बारे में है? राजनीति के मामले में। किस बारे में? छोड़ो जानो राजनीति। बस यही। रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। चुनाव का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको ज्ञान किसका है? इस चीज का नहीं है ना। जो चीज आप पूछने आए वो चीज का नहीं है। किस चीज का बिजनेस करते हैं? ट्रेवल्स का काम है ना, गाड़ी ड्राइविंग का। तो अब धंधा ठीक चल रहा है? हाँ ठीक ही है, ऐसा नहीं है, पर पहले ऐसा नहीं है, पर ठीक है। अब पहले से अब में क्या दिक्कत है? पहले से ज़्यादा क्या, वही महंगाई है और क्या है, लोग यही है, महंगाई है। तो फ्री का भी तो मिल रहा है बहुत कुछ। कहाँ फ्री का कुछ मिल रहा है? क्या फ्री का मिल रहा है? मामा नहीं दे रहे हैं? औरतों को दे रहे हैं ना, अपन को थोड़ी दे रहे हैं। मोदी जी फ्री का राशन दे रहे? अपन को तो नहीं मिलता है, अपन तो उसके नहीं है, उस लिस्ट में नहीं आते कि फ्री का मिले। आपके विचार से सरकार बदलेगी ये कि बदलेगी? बदलेगी। किसकी आएगी? कांग्रेस आएगी और क्या। कांग्रेस किस हिसाब से ठीक है? ठीक नहीं है, बदलाव के इससे। बदलाव लोग क्यों करना चाह रहे हैं? ज़्यादा दिन हो गया इसलिए कि काम ठीक नहीं इसलिए? वही महंगाई, बेरोजगारी, यही सब है। चाचा नमस्ते। नमस्ते भाई जी। क्या नाम है आपका? पंडित नागेश शर्मा। बहुत तगड़ा टीका लगा है। हम ही तगड़े हैं। हाँ? हम ही तगड़े हैं, हमारा टीका भी तगड़ा है। क्या उम्र है? 75 साल। अरे 75 साल के हिसाब से तो एकदम जवान है। तो फिर यार जवानी का भी राज है कुछ। क्या है? अब सात्विकी वृत्ति के रहने वाला आदमी हमेशा जवान होता है। सोच अच्छी, नियम धियम, सात्विकी वृत्ति पर रहना। सादा भोजन? सादा भोजन, उच्च विचार। विचार भी उच्च है? सवाल ही नहीं है, अपनी तरफ से तो उच्च ही विचार रखते हैं। तो एक बात ये बताइए, दवाई ववाई खाते हैं? कोई दवाई नहीं। कोई बीमारी नहीं? कोई बीमारी नहीं। चश्मा भी नहीं लगाए? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ लेते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं, लिखते हैं। और क्या करते थे आप? समाज सेवा। समाज सेवा ये कौन से काम है? समाज सेवा करने के लिए कुछ ऐसा है, मैं जन्मजात किसान हूँ और किसानों की सेवा में मैंने हमेशा रहता हूँ, इसलिए किसान समाज पार्टी से मैं भारत कृषक समाज का फाउंडर हूँ यहाँ का। आपकी पार्टी भी है? भारत कृषक समाज। तो आपका सपोर्ट किस समाज को है, किस पार्टी को है? कांग्रेस को। क्यों? कांग्रेस बदलाव चाहिए, देश बेच दें। देश का दुनिया में नाम कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अरे सुनिए, तो वो कर रहे होंगे जिसके लिए कर रहे होंगे। हमारे विचार में तो देश बिक रहा है। 80 करोड़ लोकतंत्र खत्म हो रहा है। कैसे? अरे
ये संविधान की बातें हैं जो माने करते हैं। कांग्रेस पार्टी के आप समर्थक हैं, इमरजेंसी लगी थी वो क्या था? वो लोकतंत्र का काला धब्बा नहीं है? नहीं, वो काला धब्बा अपनी जगह में है, लेकिन उसके पश्चात जनहित में ऐसे कार्य हुए हैं कि आज भी इस इमरजेंसी को ना आज भी पब्लिक कहती कि बहुत बढ़िया थी यार, वक्त तो वो ज़्यादा बेहतर था। आज भी इमरजेंसी की तारीफ करते हैं लोग, ऐसा नहीं है। कुछ नियम कानून के लिए कहते हैं। शक्ति नहीं, लेकिन लोकतंत्र के जब आपने कहा तो अभी कौन सा लोकतंत्र में क्या खतरा आपको दिखाई दे रहा है? लोकतंत्र में खतरा ही खतरा दिखाई दे रहा है। आप ये बताइए कि संविधान की मर्यादाओं को भंग करना। क्या संविधान की मर्यादा? भाई अभी आप ही बतलाइए, ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह वाला मामला हुआ, जो मणिपुर में हो रहा है, जो आपके हरियाणा में हुआ, ये सब घटनाएं जो घटित हो रही हैं, आप लोग तो ज़्यादा माने मीडिया में। अरे तो जो बीजेपी में जो है वो वहाँ कहाँ? सुनिए तो, अरे बीजेपी में आज तक मणिपुर काहे नहीं गए? बीजेपी की सरकार है ना। हाँ तो कहाँ? मणिपुर में ना। हाँ तो मोदी उसकी चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं गए? उधर की चर्चा ज्यादा हो रही, टीवी चैनल पर भी मणिपुर की चर्चा नहीं, वो इजराइल फिलिस्तीन पर ज्यादा चर्चा। फिर देश को माने खंडित करना इनका उद्देश्य है। खंडित करना। एक बात बताइए, नफरत सुनिए, एक बात ये बताइए कि देश 14 में उनको 300 से ज्यादा सीटें दिया, 19 में 300 से ज्यादा दिया। बहकावे में बहकावा। अरे ये बताइए 15 लाख रुपए हर खाते में कहाँ है? काला धन कौन सा वापस? तो अमित शाह कहते जुमला। काला धन वो तो कि वो तो 15 लाख काला धन वाली बात के बाद भी, नोटबंदी के बाद भी देश में चुनाव हुआ। तो वो चुनाव जो हुआ ना तो बहकावे में। ये अयोध्या मंदिर है, ये राम मंदिर है। ये बतलाइए कि राम मंदिर थे, किसी को माने कि राज नहीं है। मैं राम का कापी लिखता हूँ, लिखवाता हूँ, 200 लोग मेरे पीछे लैग में लिखने वाले हैं। राम क्या मेरा नहीं है? राम अखिल राम अखिल ब्रह्मांड नायक है, पूरे सृष्टि का मालिक है वो। क्या अमेरिका, इजराइल, अफ्रीका ये सब राम को नहीं जानते? बीजेपी वाले गाना बनवाए, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। बस वही तो लाया देंगे, नहीं इसके पहले कहाँ राम आएंगे? राम को वही तो ला ही सकते हैं, बाकी कहाँ राम आएंगे? ऐसा नहीं। कुल मिलाकर के भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना, फैक्शन, हिंदू मुस्लिम फलाना जमा, ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जीत पच नहीं रही है, जो चिढ़ते हो कहते हैं कि ये नफरत फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो नफरत फैलाने वाली बात करते हैं, मोहब्बत वाली, वही नफरत सबसे ज़्यादा फैला रहे हैं। सुनिए तो, ये अब उनका भी अपनी समझ है। उनको अगर ऐसा समझ में आ रहा है तो वो ज़्यादा बेहतर समझ पा रहे होंगे। अच्छा छोड़िए, ये हमको बताइए कि किसानों के बीच में क्या चर्चा है? किसानों के बीच में बदलाव की लहर है, बदलाव सुनिश्चित है, हर हालत में बदलाव होगा। अच्छा आप बताइए, पंडित जी की बात से आप सहमत है कि अलग? जी भाई, मैं पंडित जी की बातों से सहमत हूँ। कैसे? इसलिए कि जो पंडित जी बोल रहे हैं ना, वो सत्य बोल रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए और बदलाव है। अभी मैं कटनी जंक्शन के सामने कुछ लोगों से मिला था, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बढ़िया काम किया, हम लोग मोदी जी का चेहरा देख रहे हैं, यहाँ वाले को हम नहीं कुछ समझते। जी हाँ, वो जो बोल रहे हैं ना, आप ये बताइए कटनी शहर में कितने बेरोजगार बैठे हैं? क्या किस सरकार में कटनी शहर में, किस सरकार में कटनी के सारे रोजगारों को सरकारी युवा नौकरी मिली थी युवाओं को? नहीं, पूरे मध्य प्रदेश, कटनी वर्ग की क्यों बात करें, पूरे मध्य प्रदेश में देखें हर प्रांतों के आदमी को सर्विस मिलती है। अपने यहाँ कटनी में किस आदमी को सर्विस मिलती है? सारी संस्थाओं को इन्होंने, मोदी ने बेच दिया, जितनी गवर्नमेंट की संस्थाओं को बेच दिया, प्राइवेट बाहरी लोगों को ला दिया। ये कोई अच्छी चीज़ है क्या? हमारे यहाँ कटनी शहर के आदमी बाहर जाते हैं, मजदूरी करते हैं, पढ़े हुए लड़के 10-10 हज़ार में नौकरी करते हैं। क्या ये मोदी की राज है? मोदी ने क्या बोला था जीतने के पहले कि हम इतने युवाओं को रोज़गार देंगे, ये चीज़ें हम वो करेंगे। तो रोज़गार तो देना अपनी जगह है, रोज़गार को बेचा इन्होंने और बेच के विदेशों से इतना कर्जा ला दिया। जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ की 3 ट्रिलियन की इकानमी या क्या क्या अर्थव्यवस्था बता रहे, क्या सुन रहे हो? कुछ बोलोगे आप भी? मैं बोलूँगा सर, क्या कांग्रेस की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में? सब यहाँ कांग्रेसी बैठे हो क्या? हाँ। कांग्रेसी क्यों बैठे? सभी बैठे हैं। अरे जनता है, ये जनता है। कांग्रेस पार्टी के आप हैं ना? नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी, मैं विचारधारा मेरी कांग्रेस की है।
मेरी विचार आपकी? मैं तो कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ, मैं चाहता हूँ कांग्रेस सरकार बनेगी। चलो तो आप कार्यकर्ता पब्लिक का आदमी हूँ। अच्छा, आप नहीं है? नहीं, मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ। भाई ये है कि जो अपने कटनी में हो रहा है और जो देख रहे हैं वह बात कर रहे हैं हम। कोई रुकिए रुकिए रुकिए, आपका नाम, आप किस पार्टी में? कोई पार्टी नहीं। हाँ, कोई पार्टी नहीं। अरे चाय की दुकान पर हमको लगा पार्टी वाले बैठे हैं क्या? आप किस पार्टी के? किसी की नहीं ना? सही सही नहीं, किसी पार्टी। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, सहारा में काम रहा, सब बंद हो गया। वो तो बेसहारा कर दिया। बेसहारा। तो आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं और क्या। अब तो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इस उम्र में कहाँ रोजगार मिले? हाँ, बेरोजगार हैं। एक बात बताइए कि चुनाव के बारे में थोड़ा लोगों की राय हम ले रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या इस बार, अभी तो शहर से थोड़ा अलग का इलाका है तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, क्या लग रहा है? आइडिया नहीं है इसके बारे में आइडिया नहीं है कौन जीतेगा। अच्छा, कौन कौन पार्टी लड़ रही है? अब ये भी जानकारी नहीं है। अरे यार, मध्य प्रदेश में कौन कौन पार्टी है? इस चीज़ों में रहते ही नहीं ना, तो आइडिया नहीं है। इन चीज़ों में है ही नहीं ना इंटरेस्टेड को। हाँ, कुछ युवा आ गया। क्या नाम है बाबू आपका? कुलदीप पाठक। क्या करते हो? सर मैं HDFC फाइनेंस में जॉब करता हूँ, HDB बैंक पे फाइनेंस। समझ गया। तो क्या है चुनाव का, युवाओं में क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी है। किस वजह से? हो गया, अच्छा लगता है मोदी जी की वजह से और किसी की वजह से। बीजेपी में क्या अच्छा लगता है? मेरे को मोदी जी अच्छे लगते हैं बस। क्या? उनका जो काम का रवैया है ना वो अच्छा लगता है। जो बात है सही है, उसमें क्या अंकल? कौन वाला काम कर रही है? उनका जो इकबाल है, क्या उनका स्टाइल है, क्या चीज़ आपको प्रधान? बहुत अच्छे लगते हैं, स्टाइल जो काम करने का तरीका वो बहुत अच्छा है। जैसे कौन वाला काम? जैसे अभी जो यहाँ पे इजराइल पे हमला हुआ, वहाँ से भारतीयों को बुलवाए। अभी इसके पहले एक जगह और हुआ था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। युद्ध रुकवा दिए थे जो? नहीं, हाँ वो जो नहीं यूक्रेन पे हुआ था वो लगा, राम मंदिर बनवाया उन्होंने। हो गया, बहुत सारे काम किए। तो काम खत्म हो गया? नहीं, अभी चालू है ना। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई वो अच्छी लगी, गरीबों को जो आवास मिले, राशन फ्री में दिए, और ये जो शौचालय बनवाए सब अच्छा लगा उनका, इसलिए बीजेपी पसंद है। ये बात तो सही कह रहे हो। शौचालय वाला जो काम है, आज़ादी के बाद इतने दिनों तक शायद किसी प्रधानमंत्री के दिमाग में नहीं आया, जो इस बात की तो मैं उनकी तारीफ करता हूँ। लेकिन और प्रधानमंत्री आवास योजना वो भी ठीक। और बताओ कौन? और उज्ज्वल भविष्य योजना वो भी अच्छी लगी उनकी, गैस सिलेंडर वाली। उज्ज्वला? हाँ उज्ज्वला। उसमें तो बहुत लोग भरा भी नहीं पाते यार। अब अंकल देखिए, सिलेंडर जो महंगा कर दिया। अरे तो शिवराज सिंह दे भी तो रहे हैं 1000 रुपये, 1000 दे भी तो रहे हैं, 1250 रुपये दे रहे हैं 7 महीने का। बात बराबर हो गई। हाँ, एक ही चीज़ है, यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो। चलो ठीक। आप कहाँ से आ रही हैं? लखेरा से। कहाँ की रहने वाली? कटनी की? जी। गांव में रहती है कि शहर में? शहर में। तो मैं थोड़ा जानकारी ले रहा हूँ सारे लोगों से। चुनाव हो रहा है तो महिलाओं में किस पार्टी का जोर चल रहा है? सर मुझे तो ये नहीं मालूम। अरे यहीं की हैं, आपको ये मालूम? भी नहीं मालूम। आप बताइए। मैं यहाँ की नहीं हूँ सर। कहाँ की? अरे तो भोपाल तो राजधानी है। बताइए किसकी सरकार आने वाली है? फिलहाल मोदी की तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मोदी की आए। जब से मोदी सरकार है बहुत महंगाई बढ़ी हुई है। अरे अभी ये देखो, लड़का कह रहा था कि वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है ना सर, सबका नजरिया भी अलग अलग है, सब अपने तरीके। महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, हमें तो नहीं मिला। अब महिलाओं, कौन सी महिलाओं को मिला ये नहीं पता, पर हमें तो नहीं मिला। अरे हमको बहुत, और महिलाएं कहती है लाडली बहना में 12.5। हमें नहीं मिला, हमें कोई सा नहीं मिला, हमें नहीं मिला सर। तो आप महंगाई से नाराज? क्यों नहीं होंगे सर, क्यों नहीं होंगे? 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदते हैं 1150 रुपए का। हाँ क्यों नहीं होंगे? हर महीने लगता है, हर चीज में महंगाई है। सबसे बड़ी वजह है जिनके बड़े आदमी, उनका गरीबी रेखा का कार्ड है। गरीबी रेखा का कार्ड है, जिनके पास कुछ भी नहीं है उनका कार्ड नहीं बनेगा। हम रईस है, गरीब और गरीब है और रईस और रईस है।
जिसको जरूरत है उसके लिए तो इतने ऑप्शन मांगे गए हैं कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, यहाँ से लाओ, वहाँ से लाओ। हाँ, बहुत महंगाई है। क्यों चाहेंगे कि मोदी जी आए? क्या बोल रहे हो पीछे? जब कितनी तक बेच रहे हैं सब, वो देख रहे हैं, बता रहा है कि वो है सब चीज। अब ये बताओ, हम लोग गरीब आदमी पन्नी बिनने वाले हैं, पन्नी बिनते हैं, पेट पालते हैं, ना हमारा आधार कार्ड है, ना पर्चे पत्र है, ना कुछ नहीं है। तो ये काम कागज नहीं बनवाओगे तो कहाँ से सरकारी पैसा मिलेगा? ये बताइए सर, हम रहते हैं वहाँ इंदिरा नगर जोत कॉलोनी में, हैं? मेरा पार्षद कौन है? राजकिशोर यादव, कांग्रेस, सिर्फ ये है। हाँ, वो इतना कर रहा है, पानी पेंजल सब दे रहा। मोदी के राज में एक भी पानी नहीं मिला। हैं? आइए इधर, आइए इधर, आइए बैठिए। क्या नाम है आपका? सर हो गया ना। हो गया, रहने दीजिए। अरे नाम तो बताओ यार। सुरेश साहू। क्या करते हैं? खेती बाड़ी। किसानी में ये जो किसान सम्मान निधि मिल रही है प्रधानमंत्री की तरफ से, पा रहे हो? नहीं, अपन छोटे मोटे किसान हैं, कोई बड़े किसान नहीं है। तो छोटे ही को तो मिलती है वो। हो गया प्रधानमंत्री वाला जो छोटा परिवार है, सुखी परिवार है। किसानी से आपका काम निकल जाता? जी हाँ। बाकी ये सरकारी योजनाओं का फायदा आपको? जी कोई लाभ नहीं चाहिए। चाहिए ही नहीं? जी। आपके घर की महिलाओं को वो मिलता है जी। उस योजना के बारे में आप क्या मानते हैं? बढ़िया है। उस योजना का फायदा शिवराज सिंह चौहान को मिलेगा? जी हाँ। चुनाव में? जी, मोदी को मिलेगा। लोग मोदी के चेहरे पर वोट देना चाहते हैं कि शिवराज के? दोनों के। आपको लगता है बीजेपी आएगी? जी। अब क्या कह रहे थे कि हो गया हो गया। चलिए अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ।